हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शर्मिष्ठा एंड दिस इज़ इंग्लिश विद शर्मिष्ठा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखना चाहते हैं। इंग्लिश में ठीक से सेंटेंसेस बनाना सीखना और इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखना सीखना, उसको बोलना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लैंग्वेज को जानने के लिए। आप लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश बोलना आना और लिखना आना कितना इम्पॉर्टेंट है अपने करियर के लिए और समाज में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने सेंटेंसेस को ठीक करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स पता होते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इस सेंटेंस को बोला कैसे जाए। तो आज के वीडियो में एक एक्सरसाइज है जिसमें मैं सारे सेंटेंसेस के वर्ड्स को इधर उधर करके दूंगी और ये बताऊंगी उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। पहला सेट ऑफ वर्ड्स है चाइल्ड ए द इज विथ प्लेइंग टॉय। तो इस सेट ऑफ सेंटेंस को देख के पता चल रहा है एक बच्चे की बात हो रही है, एक चाइल्ड है, टॉय है, खिलौने की बात हो रही है, प्लेइंग की बात हो रही है, खेलने की बात हो रही है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है जिससे प्रेजेंट टेंस का पता चल रहा है। ए और द दो आर्टिकल्स हैं, विथ एक प्रीपोजिशन है, विथ यानी कि के साथ। तो जहाँ पे खेलने की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, खिलौने की बात हो रही है, तो हम सोच सकते हैं कि ये वाक्य ऐसा होगा कि एक बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है। तो समझना ये ज़रूरी है कि हमको द को किसके साथ लगाना है। हम किसी एक विशिष्ट बच्चे की बात कर रहे हैं तो द चाइल्ड हो जाएगा, और वो विशेष बच्चा किसी एक खिलौने के साथ खेल रहा है तो अ टॉय हो जाएगा। तो द चाइल्ड और अ टॉय हो गया। पहले बच्चे की बात होगी क्योंकि बच्चा सब्जेक्ट है, वही वो व्यक्ति है जिसके बारे में ये वाक्य है। तो वाक्य का सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसीलिए द चाइल्ड आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे इज वाला वर्ड मिल ही रहा है तो द चाइल्ड के साथ इज आएगा। बच्चा खेल रहा है, प्लेइंग से पता चल रहा है, आईएनजी से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, इसीलिए द चाइल्ड इज प्लेइंग। उसके बाद हम किसके साथ खेल रहे हैं, विथ अ टॉय। तो द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विथ अ टॉय जब हम बोल रहे हैं तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। थोड़ा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट से हम सेंटेंस को स्टार्ट करें, ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को एंड करें, बीच में हम लोग वर्ब को ऐसे लगाए कि सेंटेंस के टेंस का हमको पता चल जाए। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ही सिंपल है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। इसका अगला सेट ऑफ वर्ड्स है डिनर इज द फॉर एवरीवन लेडी कुकिंग। तो यहाँ पे लग रहा है कि खाना बनाने की बात हो रही है, कोई औरत की बात हो रही है जो खाना बना रही है, और एवरीवन है, इसका मतलब है कि सब लोग तो खाना नहीं बना रहे होंगे, एक जन खाना बना रही होगी और वो सबके लिए बना रही होगी। डिनर है, सबके लिए है और वो खाना बना रही है, एक औरत खाना बना रही है। तो यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति जो है वो लेडी है, तो हम लोग ले लेते हैं कि द लेडी सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे भी हम लोगों को कुक वर्ब के साथ आईएनजी मिल रहा है तो ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है। एक जगह पे इज भी लिखा हुआ है तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो द लेडी इज कुकिंग ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं सब्जेक्ट लेडी है, वो कर रही है, वो सिंगुलर नंबर है इज, और वो क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है तो इज कुकिंग। अब कुक क्या कर रही है, क्या चीज़ को कुक कर रही है, वो ऑब्जेक्ट को हम नेक्स्ट लिखेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एवरीवन है, डिनर है, एवरीवन को तो कुक नहीं कर रही होगी, डिनर को कुक कर रही होगी। द लेडी इज कुकिंग डिनर, और सबके लिए ये वर्ड हम बोलना चाहते हैं तो फॉर एवरीवन आ गया, के लिए यानी कि फॉर एक प्रपोजिशन है। यहाँ पे देखना कैसे सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हुए इज कुकिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब है, उससे आगे बढ़ते हुए क्या कुक कर रही है ऑब्जेक्ट में आगे बढ़ जाता है, और उसके बाद वो डिनर किसके लिए है वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है जो इसके बाद में आते हैं। अगला सेट ऑफ वर्ड्स है आर रेडी द पीपल अटेंड पार्टी टू गेटिंग। यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोग ही सब्जेक्ट लग रहे हैं, बहुत सारे लोग सब्जेक्ट हैं, रेडी है, गेटिंग है, पार्टी है। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना, ये हमको पता होना चाहिए। पार्टी का मतलब होता है कोई भी भोज या उत्सव जिसका आयोजन किया गया है। तो ऐसा लग रहा है इन शब्दों को देखकर कि लोग तैयार हो रहे हैं किसी पार्टी में पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले आएंगे लोग, लोग सब्जेक्ट है, लोग प्लूरल है, इसलिए पीपल के बाद आएगा आर, तो पीपल आर। अब लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को वर्ब के साथ आईएनजी जहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा, तो वो है गेटिंग।
लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, क्या गेट कर रहे हैं, रेडी, मतलब तैयार हो रहे हैं। तो पीपल आर गेटिंग रेडी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पार्टी है और अटेंड है। तो अटेंड मतलब उपस्थित होना है, पार्टी में उपस्थित होना है। तो पार्टी में उपस्थित होने के लिए ये आएगा पहले, टू अटेंड, और लास्ट में आएगा द पार्टी। पीपल आर गेटिंग रेडी टू अटेंड द पार्टी। इस सेंटेंस को ऐसे आप तभी सजा पाएंगे जब आपको इंग्लिश में पढ़ने और सुनने की आदत बन जाएगी। आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तभी ये सेंटेंस सुनने में सही लग रहा है। इस लेवल में किसी भी भाषा के आप तब पहुंच सकते हैं जब आपको उस भाषा की आदत हो जाए। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हमने बनाए हैं, तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। कोई चीज अभी हो रहा है ऐसा भाव जिसमें पता चले, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस तरह के रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। जितना आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाना सीखेंगे उतना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माय वीडियो टुडे। आई एम श्योर इट वाज यूजफुल। तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही। मेरा विश्वास है कि ये बहुत ही उपयोगी होगा। अगर ये उपयोगी लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए। एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे।